आरएस टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्टोरी। हिस्टोरी को ही हिंदी में इतिहास कहते हैं और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और सभी विषयों का जननी या माता इतिहास विषय को कहा जाता है। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्टोरी यानी इतिहास। पहला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ और जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था और बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी को हुआ है और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था और बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में मेजिनी, जोसेफ मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का संबंध था, लेकिन इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण में था। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था इटली के एकीकरण में। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण में था और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था और जोसेफ मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था और काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे और काउंट काबूर को इटली के प्रधानमंत्री के पद पर राजा विक्टर एनेमुल ने किया था। विक्टर एनेमुल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था और गैरिबाल्डी पैसे से नाविक थे। गैरिबाल्डी पैसे से आपका नाविक था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण में। और जर्मनी का बात आएगा तो बिस्मार्क और इटली का आएगा तो मेजिनी, जोसेफ मेजिनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसका जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था और मेजिनी इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। गैरिबाल्डी पैसे से नाविक थे और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही बात बता रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। बिस्मार्क। काउंट काबूर पीएम यानी प्रधानमंत्री थे और इसको प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एनेमुल ने नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था और जोसेफ मेजिनी का पूरा नाम जोसेफ मेजिनी है। मेजिनी कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था और मेजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना की थी।
वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना सम्मेलन हुआ था यानी कब हुआ था या कब छूट गया है? वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण हुआ था और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान या महत्वपूर्ण योगदान या प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा यानी जर्मनी के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध हुआ था और 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। मेटरनिक का पतन हुआ था। मेटरनिक का पतन मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। जेनेवा की संधि कब हुई? जेनेवा की संधि, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। जेनेवा की संधि 1864 ईस्वी में हुई थी। जेनेवा की संधि 1864 ईस्वी में हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और 1871 ईस्वी में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पेरिस की संधि आपको कर्नाटक का तृतीय युद्ध होने के बाद पेरिस की संधि हुई थी और पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। वीना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वीना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का बात आएगा तो मेजिनी, काउंट काबूर या गैरीबाल्टी, तीनों में से ही किसी का उत्तर होगा। बोल रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजिनी था। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था और काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर को इटली के प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एनेमुल ने नियुक्त किया था और बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से था और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में की और बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लोहे के नीति का अवलंबन किया था। और गैरीबाल्टी एक नाविक थे, पैसे से गैरीबाल्टी नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काबूर कौन था? काबूर यानी काउंट काबूर कौन था? जर्मनी का राजा? जर्मनी का राजा नहीं था। इटली का प्रधानमंत्री? हाँ, इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे। काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे और इटली के राजा विक्टर एनेमुल ने काउंट काबूर को पीएम यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली के राजा विक्टर एनेमुल ने काउंट काबूर को इटली के पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका सही उत्तर होगा इटली का प्रधानमंत्री। काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर को इटली के प्रधानमंत्री के पद पर इटली के राजा विक्टर एनेमुल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हुई समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बंद करो, जय हिंद।